हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है और आज जो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो पेपर है, सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उस सेकंड केमिस्ट्री की जो यूनिट फर्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस यानी कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, उसके जितने भी ऑल टॉपिक हैं, ऑल टॉपिक वाइज मैं यूनिट को इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने। जितने भी टॉपिक है इंट्रोडक्शन से लेके ऑल ओवर टॉपिक, जैसे इंट्रोडक्शन है, एरो नोटेशन है, क्लीवेज है, बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन बंध विखंडन, ठीक है, टाइप है बॉन्ड क्लीवेज के बंध विखंडन के, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक विथ है एग्जाम्पल सहित, ठीक है, टाइप ऑफ रिजेंट है, जितने भी अभिकर्मक होते हैं जिनकी प्रेजेंस के अंतर्गत रिएक्शंस होती है, कोई भी रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से उत्पाद बनने तक जितनी भी स्टेप बीच में आती है, जैसे इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है, उन सभी स्पीसीजों का एक एक करके अपन इंट्रोडक्शन करेंगे, एक एक करके अपन रीड करेंगे, ठीक है। और उसके अगेन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम पे कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, योगात्मक अभिक्रियाएं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, मतलब पुनर्विन्यासित अभिक्रियाएं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो उन सभी टॉपिक का अपन एक एक करके ऑल टॉपिक्स का सारों का इंट्रोडक्शन बाय रीड करेंगे एंड जितने भी क्वेश्चन अपनी यूनिवर्सिटी के तहत एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे बॉन्ड क्लीवेज है जो होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक टाइप प्रकार का होता है, वो 2018 में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो सेकंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसकी फर्स्ट यूनिट को जो उसका नेम है फर्स्ट यूनिट का कि मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बात करूँ तो मैं टॉपिक की, ऑल ओवर टॉपिक की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन करेंगे कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अंतर्गत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एरो नोटेशन यानी कि तीर संकेतन। कोई भी रिएक्शंस होती है उसमें तीर किधर से किधर जा रहा है, अगर तीर इधर से इधर जा रहा है तो उस तीर को क्या कहते हैं, अगर तीर आधे मुंह वाला होता है तो उसे क्या कहते हैं, और तीर दोनों साइड का होता है तो उसे क्या कहते हैं, उनके एग्जाम्पल सहित अपन वो पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक होता है अपना बॉन्ड क्लीवेज, बंध विखंडन, जो मैंने बताया आपको। बंध जैसे ही टूटता है पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। कोई भी रिएक्शंस होती है उसमें हभिकारक होता है और हभिकारक एक या दो एटम मिलकर बने हुए होते हैं। तो एटम जो जुड़े हुए होते हैं बॉन्ड से, जो हभिकारक है, उनके बॉन्डों का टूटना और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनका संचलन एक परमाणु से दूसरे परमाणु की तरफ जाना, उस चीज को बताना है, ठीक है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच जो बॉन्ड, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, उसे ही रिएक्शंस कहते हैं, कार्बनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। थर्ड टॉपिक हो गया। फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे अपन टाइप ऑफ रिजेंट, अभिकर्मकों के प्रकार, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। दो टाइप के रिजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। तो इनके विथ एग्जाम्पल सहित अपन इनको रीड करेंगे, कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अगला टॉपिक अपना टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कि कितने प्रकार की कार्बनिक अभिक्रियाएं होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं, पुनर्विन्यासित अभिक्रियाएं। इसके अलावा अगला टॉपिक अपना टाइप ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, कि जो स्पीसीज है जो अभिकारक से उत्पाद बनने के बीच की जो कंडीशन है उसमें डिफरेंट टाइप के क्या स्पीसीज बनती है, इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, जैसे नाइट्रीन, कार्बिन, बेंजाइल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, कार्बोधनाइन, कार्बेनाइन। ये सारी स्पीसीज इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है, जिनको एग्जाम्पल सहित अपन एक एक रीड करेंगे। इन्हीं में से यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हर एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, जो ऑलरेडी 2018 में, 2017 में क्वेश्चन आ चुके हैं।
इस यूनिट में से। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट द बात इस यूनिट की, इस यूनिट के अंतर्गत कोई भी सेकंड पार्ट नहीं है, ओनली एक ही पार्ट है। और इस एक ही पार्ट को अगर अपन पढ़ते हैं तो ये यूनिट आपके कवर में हो जाती है। अगर आप इसको सही से पढ़ोगे कंप्लीटली तरीके से बाय सिलेबस के द्वारा, आप हर टॉपिक को रीड करोगे तो ये यूनिट आपके हवाले हो जाती है। इसके आगे टॉपिक है कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, एनर्जी कंसिडरेशन। जो ऊर्जा का विचार होता है, ऊर्जा वेरिएशन आता है रिएक्शन के अंतर्गत, ऊर्जाओं में जो अंतर आता है वो टॉपिक। ऊर्जा में उतार चढ़ाव होता है, हानिकारक में ऊर्जा ज्यादा होती है, उत्पाद बनने तक ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो सारे चीज अपन पढ़ेंगे इस एनर्जी कंसिडरेशन। अगला टॉपिक है कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि अभिक्रियाओं के निर्धारण की विधियां। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शंस मैकेनिज्म, कार्बनिक अभिक्रियाओं की निर्धारण करने की विधियां। कार्बनिक अभिक्रियाएं होती है, कोई भी रिएक्शंस होती है, उनके निर्धारण करने की जितनी भी विधियां हैं उन सब का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अपन। जैसे प्रोडक्ट एनालिसिस, उत्पाद का संश्लेषण, इंटरमीडिएट, आइसोटोप इफेक्ट, समस्थानिक प्रभाव, काइनेटिक एंड स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। तो ये सारे मेथड्स होते हैं डिटर्मिनेशन के, जो ऑर्गेनिक मैकेनिज्म के डिटर्मिनेशन की सारी विधियां होती है, मेथड होती है, इनको पढ़ेंगे। अब मैं कंप्लीटली आपको टॉपिक के बाद बताता हूं आपको कि ये सारे आपके टॉपिक है इस यूनिट में। ऑल ओवर कंप्लीट द यूनिट फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इस सारी यूनिट के अंतर्गत, कार्बनिक अभिक्रिया की यूनिट के अंतर्गत सभी कंप्लीट टॉपिक आपको मैंने बता दिए हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट द रोल प्ले इन दिस यूनिट के अंतर्गत ओनली वन पार्ट इन दिस यूनिट, ओनली सिंगल पार्ट होता है वो इस यूनिट के अंतर्गत बहुत भूमिका निभाता है। ये समझ में आ गया आपके, तो पूरी यूनिट समझ में आ जाएगी। और द मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है यूनिट के अंतर्गत वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगेन अपन श्री गणेशाय नमः करते हैं। और जो इंट्रोडक्शन है इस ऑर्गेनिक मैकेनिज्म का, तो इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में जितनी भी सारी रिएक्शंस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के टाइम में जो बीच में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज बनती है, जैसे इंटरमीडिएट स्पीसीज, ठीक है। जो वो सारी स्पीसीज बनती है, उन सारी स्पीसीजों का अपन एक एक अध्ययन करें। विभिन्न प्रकार के पद बनते हैं, विभिन्न प्रकार की स्टेप आती है हानिकारक से उत्पाद बनने के बीच में। ऊर्जा में वेरिएशन आता है, उतार चढ़ाव होता है, ऊर्जाओं में अंतर आता है, तब जाके अपना एक हानिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। और हानिकारक में पुराने बंध टूटते हैं और उत्पाद में नए बंधों, सब जानते हैं कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत और केमिस्ट्री के अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं में विभिन्न प्रकार के पद घटित होते हैं तथा विभिन्न प्रकार की अलग अलग स्पीसीज बनती है। क्लियर है। इसके बाद में सेकंड टॉपिक जो एरो नोटेशन है, तीर संचलन या तीर संकेतन। रिएक्शंस में तीर का संचलन होता है और तीर का जो संचलन होता है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन का संचलन किस एटम से किस एटम पर हो रहा है। जो तीर है, एरो है, वो डिनोटेट करता है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किस एटम से किस एटम पर जा रहे हैं। अगर कर्व्ड एरो हो, वक्र तीर संकेतन, तीर का निशान हो, तो वो शो करता है कि कोई भी हानिकारक है, रिएक्टेंट है, उसमें एटम है और एटम के बीच में एक बॉन्ड है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन वो अगर किसी एक ही एटम पर, अगर दोनों एटम के बीच में बॉन्ड होता है और एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम पर संचरित हो जाए, तब यूज होता है कर्व्ड एरो, वक्र तीर संकेतन। अगर एटम के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन एक एक अलग अलग एटम पर संचलित हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को,
वो तीर होता है हाफ हेडेड एरो, आधा तीर वाला संकेतन या आधा सिर वाला संकेतन, जिसे कहते हैं अर्ध तीर संकेतन, जिसमें बंद के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पर बराबर भागों में बट जाते हैं। वो होता है अर्ध तीर संकेतन, हाफ हेडेड एरो। थर्ड होता है एरो नोटेशन में बाई डायरेक्शनल एरो या फिर द्विदिशीय तीर या बाई डायरेक्शनल एरो नोटेशन या द्विदिशीय तीर या डबल एरो नोटेशन, द्वितीर संकेतन, जिसका तीर का मुंह है दोनों साइड से तीर का मुंह होता है। वो तीर उन अभिक्रियाओं में यूज होता है अनुनाद के वक्त बनने वाली अनुनादित संरचनाओं में रेजोनेंस के तहत बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में जिस तीर का यूज होता है वह होता है डबल तीर संकेतन या द्वितीर संकेतन, जिसका मुंह दोनों साइड होता है, वो होता है द्वितीर संकेतन, डबल एरो नोटेशन। वो यूज होता है अनुनाद में, अनुनादी संरचनाओं के बनने के बीच में, वो अनुनादी संरचनाओं को बनने को शो करती है तीर। तो एरो नोटेशन कंप्लीट है, विद एग्जाम्पल सहित आपको बता रहा हूं। अब बात करें एरो नोटेशन के बाद में कि जो कर्व्ड एरो नोटेशन है वो कर्व्ड एरो नोटेशन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या विस्मांस विखंडन के प्रयोग से बनता है। कर्व्ड एरो नोटेशन जिसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पे चला जाए असमान भाग से, यानी कि विस्मांस तरीके से, तो वो होता है विस्मांस विखंडन। बंध का टूटना बंध विखंडन, विस्मांस यानी कि एक ही एटम पर इलेक्ट्रॉन चले जाए बॉन्ड के और एक पे नहीं जाए, यानी कि असमान रूप से, तो विस्मांस विखंडन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के तहत ये कर्व्ड एरो नोटेशन काम में आता है। किसी भी रिएक्टेंट के अंतर्गत एटम के बीच में विद्युत ऋणताओं में अंतर हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर हो, अगर एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है और एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, उस एटम की ओर बंध के इलेक्ट्रॉन का संचलन होगा। बंध के इलेक्ट्रॉनों का संचलन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ होगा, उसे कहते हैं विस्मांस विखंडन, और यह प्रयोग होता है कर्व्ड एरो नोटेशन या वक्रतीर संकेतन। इसमें एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है। इसमें आवेश का निर्माण होता है, क्यों? क्योंकि एक एटम पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक एटम पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, सफिशियंसी हो जाएगी, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? सेकंड है हाफ हेडेड एरो, अर्धतीर संकेतन, जो समांश विखंडन के तहत या समांश विखंडन के प्रयोग से अर्धतीर संकेतन का प्रयोग होता है, या समांश विखंडन में अर्धतीर संकेतन का प्रयोग होता है। समांश विखंडन मतलब बंध का टूटना, बंध विखंडन या बंध विदलन। बंध के इलेक्ट्रॉन, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, बंध के इलेक्ट्रॉन बराबर भागों में दोनों एटम तक संचलित हो जाए तब यूज होता है अर्धतीर संकेतन, जिसे कहते हैं हाफ एरो नोटेशन, जो समांश विखंडन के तहत प्रयोग आता है। और बनी हुई जो स्पीसीज है वो बनती है मुक्त मूलक, जिसमें दोनों एटम पर एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था से पाया जाए, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाए, वहां बनती है फ्री रेडिकल स्पीसीज, जिसे कहते हैं मुक्त मूलक स्पीसीज। उसमें अगर बात करूं मैं रिएक्टेंट के एटम की, अगर रिएक्टेंट में दोनों एटम है,
अगर दोनों एटम की विद्युत ऋणताएं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर हो तो बंद के इलेक्ट्रॉन बराबर भागों में संचलित होंगे, बंद के इलेक्ट्रॉन बराबर जाएंगे। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है डबल एरो नोटेशन या बाई डायरेक्शनल एरो नोटेशन, द्विदिशीय तीर संकेतन या द्वितीर संकेतन। द्वितीर संकेतन अनुनाद में निर्मित होने वाली अनुनादी संरचनाओं के बीच में यूज होता है। ये दिखाता है कि अनुनादी संरचनाओं का निर्माण होना। क्लियर है? अगला टॉपिक है बॉन्ड क्लीवेज, बंध विखंडन, जिसका क्वेश्चन ऑलरेडी 2018 में आ चुका है। बंध विखंडन किसे कहते हैं, बंध विखंडन के प्रकार कितने होते हैं, उदाहरण सही समझाइए। बंध विखंडन या बंध विदलन उसे कहते हैं। बंधों का टूटना बंध विखंडन कहलाता है। किसी भी बंध है, कोई एटम है, दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है और दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड का टूटना बंध विखंडन या बंध विदलन कहलाता है। अर्थात कार्बनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के दौरान अभिकारक में पुराने बंध का वियोजन होता है या विदलन होता है और उत्पाद में नए बंधों का निर्माण होता है। समझ में आ रही बात? कार्बनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक से उत्पाद बनने के दौरान अभिकारक के बंध का विदलन होता है, वियोजन होता है और उत्पाद में नए बंधों का निर्माण होता है, उसे कहते हैं बंध विदलन। इस प्रकार से बंध का टूटना बंध विखंडन या बॉन्ड क्लीवेज कहलाता है, जिसे बॉन्ड फिजन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अगर मैं टाइप की बात करूं तो बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप का होता है। बंध विखंडन दो प्रकार का होता है। समांश विखंडन जिसे होमोलाइटिक फिजन कहते हैं, विस्मांश विखंडन जिसे हेटेरोलाइटिक फिजन कहते हैं। समान रूप से और असमान रूप से, समांश विदलन, विस्मांश विदलन। अगर समांश विखंडन की मैं बात करूं होमोलाइटिक क्लीवेज, तो होमोलाइटिक क्लीवेज में किसी भी अभिकारक में उपस्थित परमाणु के बंध के इलेक्ट्रॉन बराबर भागों में दोनों परमाणुओं पर संचलित हो जाते हैं, उसे कहते हैं समांश विखंडन। बंध का टूटना विखंडन, बंध विखंडन। और समान भागों में अगर बंध टूटता है, समान भागों में इलेक्ट्रॉन संचलित होते हैं, उसे कहते हैं समांश बंध विखंडन। और समांश बंध विखंडन के तहत बनने वाली स्पीशीज होती है फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक, जिससे मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। विस्मांश विखंडन की बात करूं, वह विखंडन या ऐसा विखंडन जिसमें अभिकारकों के परमाणु के मध्य उपस्थित बंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु पर संचलित हो जाए या किसी एक ही परमाणु पर स्थानांतरित हो जाए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं विस्मांश विखंडन या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज या विस्मांश विखंडन जो विस्मांश रूप से होता है, बंध के इलेक्ट्रॉन है असमान रूप से स्थानांतरित हो जाते हैं, एक एटम को छोड़ देते हैं और दूसरे एटम पे संचलित हो जाते हैं। एक ही एटम पे होने वाले बॉन्ड या एक ही एटम पर इलेक्ट्रॉनों का होने वाला संचलन विस्मांश विखंडन कहलाता है। और विस्मांश विखंडन के तहत बनने वाली स्पीसीज आयनिक स्पीसीज होती है, जिसमें एक एटम पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो पॉजिटिव हो जाएगा, एक एटम पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो नेगेटिव होगा, यानी कि आवेश का निर्माण होता है, उसे कहते हैं विस्मांश विखंडन या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो आप सभी का वेलकम है आरके ट्री केमिस्ट्री में। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए
कमेंट करें कि किस टाइप से वीडियो बनाए, किस टाइप के वीडियो की आपको रिक्वायर्ड है। मैं कंटिन्यू आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल के सारे वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे, यूनिट वाइज और ऑल टॉपिक वाइज। मैं आर के योगी